क्या आपको पता है आज के टाइम पे एआई के साथ-साथ और एक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और हर इंडस्ट्री में इसको अडॉप्ट किया जा रहा है दैट इज़ लाइक ब्लॉकचेन। तो अगर हम लोग ब्लॉकचेन की बात करें तो आपने अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्लॉकचेन कहीं न कहीं मालूम है क्यों क्रिप्टो करेंसी का जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ लाइक ब्लॉकचेन। पर अगर हम लोग अभी के टाइम पे देखें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा अलग-अलग इंडस्ट्री में भी इसका एडॉप्शन होना शुरू हो गया है क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और उसके साथ-साथ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। इसी वजह से आज के टाइम पे इसको बहुत सारे इंडस्ट्री इसको डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसको कौन-कौन से इंडस्ट्री में आज के टाइम पे अडॉप्ट किया जा रहा है, कैसे नए-नए स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं और आप चाहें तो कैसे ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं और अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी आइडिया आपके पास है तो उसको एग्जीक्यूट करके आप अपनी आइडिया को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता है तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जानते हैं क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है मोस्टली 2008 में बिटकॉइन जब आया था उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उस टाइम पे बिटकॉइन का जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी था दैट इज लाइक ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करके बिटकॉइन को बनाया गया था और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ऐसे ही बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे अवेलेबल है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी कॉइन्स को बनाने के लिए। अभी अगर हम लोग ब्लॉकचेन को समझे तो ब्लॉकचेन इज लाइक ए लेजर। मोस्टली अगर आप लोग बिजनेसेस देखेंगे तो वहां पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके एक रिकॉर्ड रहता है, जैसे कि वो लोग एक लेजर मेंटेन करते हैं जहां पे कि लाइक सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स होता है और लाइक कितना अमाउंट आपने भेजा उस रिलेटेड चीजें वहां पे नोट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लेजर। अगर हम लोग ब्लॉकचेन को समझे तो दैट इज लाइक ए डिजिटल लेजर होता है जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वहां पे ये पर्टिकुलर लेजर ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर हम लोग इसको बिटकॉइन की एग्जांपल लेके समझें तो जैसे कि ऑलरेडी बात कर लिया हमने कि लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मोस्टली एक डिजिटल लेजर होता है जो कि एक ब्लॉक फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हम लोग ये ब्लॉक को अगर देखें तो ये ब्लॉक में जो भी ट्रांजेक्शन डेटा होता है, क्योंकि अभी हम लोग बिटकॉइंस को एग्जांपल लेके इसको समझ रहे हैं तो अभी हम लोग ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग बिटकॉइन के हिसाब से इसको समझे तो जब भी आप एक ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज होता है फर्स्ट वन इज लाइक द इंफॉर्मेशन। जब भी एक सेंडर कुछ क्रिप्टो करेंसी एक रिसीवर के पास भेजेगा तो जो ब्लॉक के अंदर जो डेटा रहेगा दैट इज लाइक द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड द रिसीवर और जो अमाउंट्स उसके साथ साथ कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वैल्यू उसमें स्टोर होता है। सेकेंड चीज जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइक हैश। तो ईच एंड एवरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जिसको कि हम लोग हैश कहते हैं और उसको एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसमें स्टोर किया जाता है। तो हर ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन के डेटा के साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश होता है। हैश माने कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस। उसके साथ साथ वो जो ब्लॉक होता है ये सारे ब्लॉक्स एक चेन में जुड़े हुए होते हैं। तो इन चेन में जुड़ने के लिए इस चेन में मल्टीपल ब्लॉक्स का जो जुड़े हुए होते हैं इनके बीच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज लाइक हैश। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजेक्शन डेटा होता है उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश होता है। इसके साथ साथ वो चेन में रहने के लिए ब्लॉक को उसका प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश स्टोर करना होता है। तो मान के चलिए कि एक चेन में अभी 3 ब्लॉक है, उसमें जो फर्स्ट ब्लॉक होगा उस फर्स्ट ब्लॉक में कुछ ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एक हैश एड्रेस होगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड ब्लॉक की बात करें तो सेकंड ब्लॉक में ट्रांजेक्शन डिटेल के साथ साथ उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो हैश है वो रहेगा। उसके साथ साथ वो ब्लॉक जो पहला ब्लॉक है उस पहले ब्लॉक का भी हैश को उसमें स्टोर रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग थर्ड ब्लॉक के अंदर चले जाएं तो थर्ड ब्लॉक के अंदर उसका लाइक ट्रांजेक्शन डिटेल्स, उसका खुद का हैश, उसके साथ साथ उसका प्रीवियस हैश। हमारे सिनेरियो में जो सेकंड ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का जो हैश होगा वो थर्ड ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा। तो ऐसे ही लाइक एक ब्लॉक का हैश दूसरे ब्लॉक में स्टोर किया जाता है, इससे एक
चेन बनता है। तो जब भी आप एक ट्रांज़ैक्शंस करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, तो आप क्या करेंगे, एक मतलब लेजर जो आपका ट्रांज़ैक्शन इन्फॉर्मेशन है उसको आप इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो जब भी आप एक ट्रांज़ैक्शन को ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वैलिडेशन होगा। उस वैलिडेशंस की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगा, उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर जो आपका लेजर है उसको एक चेन में, उस पर्टिकुलर लेजर जो कि एक ब्लॉक फॉर्म में होगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक चेन के साथ जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो लाइक सेंडर को और रिसीवर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सेंडर और रिसीवर को पता चल गया कि लाइक जो सेंडर ने जो अमाउंट भेजा था वो रिसीवर को रिसीव हो गया। और ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है आपका, ये इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर वो चेन में स्टोर हो जाएगा, जो कि इन फ्यूचर अगर कोई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट है। इसमें म्यूटेबिलिटी नहीं होता, मतलब एक चेन में एक ब्लॉक स्टोर हो जाने के बाद, लिंक्ड हो जाने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बहुत ज्यादा इंटरनल टेक थिंग्स हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में समझेंगे। सो ये जो वैलिडेशंस की हमने अभी बात किया, तो आपने इसके बारे में भी कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की करस्पॉन्डिंग बात करें, तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि वहां पे माइनिंग किया जाता है, जैसे कि बिटकॉइन माइनिंग, इथेरियम माइनिंग होता है। तो ये जो माइनिंग कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। ये मोस्टली टू टाइप के होते हैं, दैट इज लाइक पीओडब्ल्यू, proof of work, and second one is like POS, proof of stake. So ये POW और POS को यूटिलाइज करके माइनर्स इस पर्टिकुलर वैलिडेशंस को परफॉर्म करते हैं, और वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद उस ब्लॉक को चेन के अंदर जोड़ दिया जाता है, जो कि इन फ्यूचर इम्यूटेबल होता है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि अगर एक ब्लॉक होता है तो उसमें हर एक ब्लॉक लाइक प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर किया रहता है, अपना खुद का हैश स्टोर किया रहता है, और उसमें ट्रांजैक्शन डिटेल होता है। अगर इस बीच में अगर थोड़ा सा भी आप किसी भी लाइक ब्लॉक में उसका हैश के रिलेटेड मॉडिफिकेशन करते हैं, तो कंप्लीट ब्लॉक ही इनवैलिड हो जाएगा। ये है इसका मोस्ट सिक्योर थिंग। नेक्स्ट वन इज लाइक, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ये पीर टू पीर नेटवर्क पे चलता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक बार लाइक नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होने के बाद जो माइनिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वैलिडेशन वगैरह होता है, उसके बाद ये लिंक्ड होता है। ये जो सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ये जो डेटा इनपुट और आउटपुट हो रहा है, ये सब चीजें एक पीर टू पीर नेटवर्क में होता है, जिसको कि एक सेंट्रलाइज जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब इसका इसका जो इंफॉर्मेशन होता है हर उस सिस्टम के साथ पास होता है जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होता है। इसी वजह से ब्लॉकचेन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी माना जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम में यूटिलाइज होता है, कैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करता है। पर आज के टाइम पे अगर आप देखें तो सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री में भी इसको यूटिलाइज करना शुरू हो गया है। सो अभी तक जो प्रोसेस हम डिस्कस किया, कैसे एक ट्रांजेक्शन जनरेट होता है, कैसे वो वैलिडेट होता है, और कैसे दैट पर्टिकुलर नोड कैसे ये चेन में जुड़ जाता है। तो इसको अगर हम लोग टेक्निकलिटीज की अगर बात करें, तो मोस्टली जो इसके पीछे का टेक्नोलॉजी होता है दैट इज लाइक क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग, सेकेंड वन इज लाइक कंसेंसस मैकेनिज्म, थर्ड वन इज लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन इज लाइक P2P नेटवर्क। सो अगर हम लोग क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग की बात करें, तो मोस्टली SHA-256 जैसे एल्गोरिदम जो ब्लॉक को सिक्योर बनाते हैं, इसको यूटिलाइज किया जाता है। सेकेंड वन इज लाइक कंसेंसस मैकेनिज्म, यानी कि POW और POS, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया, जो वैलिडेशन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड वन इज लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो प्री डिफाइंड कंडीशन के बेसिस पे ट्रिगर किया जाता है। फोर्थ वन इज लाइक पीर टू पीर नेटवर्क। सो पीर टू पीर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसमें नोड डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं बिना किसी मिडिलमैन के। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्री को भी रीशेप कर रहा है और इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है। उन सारे इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट वन इज लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। सेकेंड वन इज लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की जर्नी को एंड टू एंड ट्रैक करने के लिए इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूटिलाइज किया जा रहा है। थर्ड वन इज लाइक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो पेशेंट्स रिकॉर्ड को सिक्योरली स्टोर करने के लिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी को बजाय रखने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा रहा है आज के टाइम पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी। एंड लास्ट वन इज लाइक वोटिंग सिस्टम,
फ्रॉड प्रूफ इलेक्शन के लिए सिक्योर वोटिंग मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज किया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके वोटिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने के बाद अगर हम लोग बात करें कि आज के टाइम पे टेक इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का क्या कंट्रीब्यूशन है, सो दैट इज वेब3 और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, जहां पे कि यूजर का कंप्लीटली 80 to 90% कंट्रोल अपनी ट्रांजेक्शन्स और अपनी इनपुट और आउटपुट डिटेल्स पे रहता है। सेकेंड वन इज एनएफटीज, डिजिटल एसेट जैसे कि डिजिटल आर्ट और गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। थर्ड वन इज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, जहां पे कि कोई भी मिडिल वेयर नहीं रहता है दो ट्रांजेक्शन बीच। आज के टाइम पे जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं मोस्टली उसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहां पे कि हम लोग एक अकाउंट्स बनाते हैं और उस पर्टिकुलर अकाउंट्स की कोरस्पॉन्डिंग एक सेंडर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक की हेल्प से होता है। तो वहां पे जो बैंक्स होते हैं उनका कुछ ट्रांजेक्शन फी हमको पे करना पड़ता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में। पर अगर आप लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में, तो वहां पे अगर आप कुछ फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर दोनों को कुछ भी वहां पे चार्जेस पे करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पीर टू पीर नेटवर्क में होता है और ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में इवॉल्व हो रहा है। और आज के टाइम पे अगर हम लोग इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें और इसका एडॉप्शन की बात करें, तो बहुत ज्यादा स्टार्टअप आज के टाइम पे आ गए हैं जो कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना नया प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे नया स्टार्टअप आ रहे हैं वैसे वैसे नया जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। सो अगर आप ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज के टाइम पे सीखते हैं, अगर आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो अभी के टाइम पे जो रोल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, दोज आर ब्लॉकचेन डेवलपर, सेकेंड वन इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, उसके थर्ड वन इज क्रिप्टो एनालिस्ट एंड फोर्थ वन इज सिक्योरिटी ऑडिटर। सो आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीख के इस पर्टिकुलर रोल्स ब्लॉकचेन डेवलपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, क्रिप्टो एनालिस्ट और सिक्योरिटी एडिटर जैसे जॉब इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और अगर हम लोग इन सारे जॉब्स की बात करें तो मोस्टली ये जॉब बहुत ज्यादा हाई पेइंग होते हैं। इसके साथ साथ आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में इतना ज्यादा डेवलपर्स आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो आपकी कंपटीशन बहुत कम ही लोगों से होगा, जिसमें कि आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग इसका रियल टाइम यूजेस की बात करें तो जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि ये बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज में यूटिलाइज हो रहा है। उसके साथ साथ ये आईबीएम, फुट ट्रस्ट और डेफी में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म, जो बैंक के बिना ट्रांजेक्शंस को पॉसिबल्स करते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होते हैं। इन सारे चीजों को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो जाता है कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। सो अगर ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप सीखना चाहते हैं और आप ये कंफ्यूजन में है कि आप कैसे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो कमेंट में जरूर बताएं। हम एक कंप्लीट एंड टू एंड रोड मैप इसके ऊपर बनाएंगे, जिसको आप फॉलो करके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को एक बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक इजीली आप सीख सकते हैं, वो भी फ्री रिसोर्स के साथ। सो यहाँ तक हमने ब्लॉकचेन के बारे में जितना डिस्कस किया, उसमें अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।